वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकिरात की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अगर बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो बैठकर बात करें। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। मीज़ाक़े मईशत की पेशकश पर जो नारे बुलंद हुए वो नाकाबिले जिक्र हैं। आज तलखियों का जिम्मेदार कौन है? 76 साल बाद हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी झिझकते हैं। अली मोहम्मद खान ने जज्बाती तकरीर की, काश वो मेरी वालिदा के इंतकाल का हवाला भी देते। वालिदा के इंतकाल पर मुझे कैदियों की वैन में लाया गया। बात तब होगी जब मेरा वजीर आजम बाहर आएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशकश पर जवाब। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, फॉर्म 47 के वजीर आजम को कहना चाहता हूँ, बात तब होगी जब मेरे कैदी बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। शहबाज शरीफ ने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। एस्टैब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। बोले, अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत समझती है अवाम दोस्त बजट है, मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो टैक्स लगाने पर दी गई। असेंबली में खिताब करते हुए कहा, सिफारती लिहाज से हमारे वजीर आजम कामयाब होकर नहीं आए। चीन के मेहमान आए, उन्होंने जवाब दिया, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। चीन से आए मेहमान ने कहा, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं। लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। इस पर एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं। एमक्यूएम को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल की सरबराही में वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके आगाह कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने के फैसले पर नजर सानी की दरखास्त कि इलेक्ट्रिक और हेस्को की नाक़िस कारकर्दगी और इजाफी बिलों पर भी बात की। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चैलेंजेस का मुकाबला रिवायती बजट से नहीं किया जा सकता। टैक्स में इजाफे से कारोबार को नुकसान होगा। पाकिस्तान में एक तबका टैक्स देता है, एक नहीं। हुकूमत को टैक्स न देने वालों पर बोझ बढ़ाना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर मुलाकात, मुसाफिया किया, खुशगवार अंदाज में गपशप भी हुई। वज़ीर आज़म का अपोजिशन अरकान से भी मुसाफिया। अली मोहम्मद खान, असद कैसर और उमर अयूब खान से हाथ मिलाया। बलोचिस्तान की अमन को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में कलअदम तंजीम के 2 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। कलअदम पीटीपी के दिफाई शुरा के सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर भी शामिल। दौरान तफ्तीश दहशतगर्द नसरुल्लाह के होश रुबा इंकशाफात। कहा, अपनी कार्रवाइयों में वजीरिस्तान, डीआई खान और अफगान सरहद पर फौजी चौकियों को निशाना बनाया। बीएलए और टीटीपी के इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और सीपैक को सबोताज करना है। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे रॉ का हाथ है। टीटीपी की तमाम फंडिंग रॉ से होती है। मौलवी नूर वली महसूद समेत टीटीपी की तमाम क़यादत को अफगान हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। बशीर ज़ेब और नूर वली वहाँ आज़ाद घूमते हैं। दहशतगर्द नसरुल्लाह नाम निहाद जिहाद का हिस्सा बनने पर नादिम, आवाम से माफ़ी मांग ली। बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अड्डे बनाने की साजिश नाकाम हो गई। दहशतगर्दों को मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें देता है। इन दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। नौजवानों से दरख्वास्त है, दुश्मन के अज़ाइम को पहचाने, उसकी बातों में ना आए और अपने वतन और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने 8 फरवरी के इलेक्शन को बदतरीन इंतखाबात और अपनी पार्टी के साथ फ्रॉड करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलेक्शन से कबल मुल्क में एक माहौल बनाया गया। पीटीआई उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, हब्से बेजा में रखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट पहले दिन से ही मशकूक रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट पर नजर दौड़ाएं।
कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। वजारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। तखफीफ गुर्बत डिवीजन के लिए 617 अरब 90 करोड़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 598 अरब 71 करोड़ के मुतालबात पास। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 263 अरब, IT डिवीजन के लिए 69 अरब, रेलवे डिवीजन के लिए 109 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर। वजारत तिजारत के लिए 22 अरब 73 करोड़, मवासिलात डिवीजन के लिए 65 अरब 31 करोड़ और मौसमियाती तब्दीली के लिए 7 अरब 26 करोड़ के मुतालबात ज़र पास हो गए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन की कंपनीज में जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। बोले ताजिरों और सरमायाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुतबादिल ज़राए से एनर्जी के हुसूल के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। इजलास में बोले शमसी तवानाई पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। थरकोल तक रसाई आसान बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। गर्मी से बुरा हाल, लोड शेडिंग ने भी किया जीना महाल। शहर शहर बिजली की बंदिश की वजह से शहरी निढाल। कोयटा, तुर्बत समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में गर्मी के साथ लोड शेडिंग बनी इम्तिहान। KP में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पेशावर हो या DI खान, खत्म ना हो सका बिजली का बहरान। कराची समेत सिंध के शहर भी लोड शेडिंग की लपेट में। बिजली की आंख मचोली से ताजरों का कारोबार भी ठप होकर रह गया। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के लिए कुदरत का रिलीफ। मुल्क भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। बहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज शामिल होंगी। इस्लामाबाद में शाम को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 जून से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी बादलों के जेर असर रहेंगे। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, बहावलपुर, अटक, मियांवाली समेत पंजाब में भी बादल बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, सक्खर समेत सिंध में भी 30 जुलाई तक झक्कड़ चलने और अब्र रहमत की पेशगोई। उधर शुमाली इलाकों में भी गर्मी। स्कर्दू का दर्जा हरारत 28 डिग्री तक पहुँच गया। ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स में कहा, बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी के लिए सुपरिंटेंडेंट जेल को नोटिस किया है। जवाब आने पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। उधर बानी PTI फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेशरफ्त न हो सकी। वकील शुएब शाहीन ने बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने या जेल ट्रायल की इस्तदा कर दी। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल बावदा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। शोकॉज के जवाब में लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो माफ़ी मांगते हैं और ख़ुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ते हैं। दरख्वास्त है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। सितंबर तक वाल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने रवा मानसून से कबल सूबे के नदी नालों की सफाई मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। ड्रेनिंग सिस्टम की मुफस्सिल रिपोर्ट मांग ली। इजलास में सवाल उठाया कि दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता। सिर्फ ऐवान और अवाम को जवाबदेह हूँ। मीडिया पर आने के लिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता हूँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। बोले पीपल्स पार्टी पर सिंध के अवाम का एतमाद है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आइंदा भी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, लोग करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदने को तैयार हैं लेकिन टैक्स भरने को नहीं। टैक्स लेने के लिए 29 जून को प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी करेंगे। सिंध हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए। अवाम और असेंबली के सामने एहतसाब के लिए तैयार हैं।